प्रिय मित्रों और हमारे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स, आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की पुनः हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज आपके लिए हमने एक संग्रह तथ्यों का संग्रह तैयार किया है भारतीय संविधान से संबंधित, जो आगामी सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा और आपके लिए ज्ञान में भी अभिवृद्धि होगी निस्संदेह। तो ज़्यादा समय न लेते हुए एक छोटी सी मोटिवेशनल कोट्स के साथ चर्चा करना चाहूँगा। प्रतिदिन की गई छोटी सी कोशिश एक दिन बड़ा परिणाम लाती है। अगर हम प्रतिदिन कोई कार्य बड़ा सा सफलता प्राप्त करना है या कुछ कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करना है, तो हमें हर दिन कुछ न कुछ छोटा सा प्रयास जरूर करना चाहिए उस सफलता की प्राप्ति के लिए। तो इसलिए प्रतिदिन की गई छोटी सी कोशिश एक दिन बड़ा परिणाम लाती है। भारतीय संविधान के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा संविधान कब लागू हुआ, अब कब बन कर के तैयार हुआ, ये सामान्य सी बातें हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और उसके कुछ अंश जो है भारत में तत्काल प्रभावी हो गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से प्रभाव में कब आया? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को ही हम लोग ने भारतीय संविधान को पूरे भारतवर्ष में प्रभावी तरीके से लागू हुआ। और 26 जनवरी को आप लोग जानते हैं कि गणतंत्र दिवस के रूप में हम सभी लोग मनाते हैं। तो उसकी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम परिचर्चा करना चाहेंगे कि भारत का जो संविधान है वो संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं वो दो तरह से हैं। एक संविधान संघात्मक और दूसरा एकात्मक स्वरूप, यानी संविधान के जो स्वरूप हैं उसमें दोनों का मिश्रण है, संघात्मक और एकात्मक। तो संघात्मक और एकात्मक के मिश्रण से एक हमारे संविधान का निर्माण हुआ और वह संविधान, भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान इस आधार पे कहा जा सकता है कि यह लिखित संविधान है और निश्चित रूप से विश्व का जो है बड़ा और लिखित संविधान हमारा संविधान है। इसमें सर्वोच्च एवं स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है तथा इसमें केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। यानी कि केंद्र के कौन कौन से अधिकार होंगे, राज्य के कौन कौन से अधिकार हैं, ये संविधान में पूर्ण रूप से उल्लेखित है। कुछ शक्तियाँ जो केंद्र के पास हैं और कुछ शक्तियाँ जो राज्यों के पास हैं। केंद्र की शक्तियाँ राज्यों में भी लागू होती हैं और सभी राज्य को लागू करना होता है केंद्र की जो भी केंद्र के द्वारा जो भी कानूनी प्रावधान किए जाए उसको मानना पड़ता है राज्यों को। राज्य यानी बाध्य है। तो ये चर्चा है। दूसरी बात है कि संविधान में 3 प्रमुख अंग हैं। वो संविधान में जो 3 प्रमुख अंग हैं उसमें राष्ट्रपति जी हैं,
लोकसभा है, राज्यसभा है। और ये तीनों प्रमुख अंग से हमारा संसद का निर्माण होता है, पार्लियामेंट, है ना। थ्री ऑर्गन्स के रूप में जाने जाते हैं, इनसे हमारा पार्लियामेंट, संसद का निर्माण होता है। इसके अलावा आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन कौन से रहे हैं। एक तो संविधान में स्थायी और अस्थायी। जब संविधान सभा का गठन हुआ था उस समय तत्काल अस्थायी तौर के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है संविधान सभा का अध्यक्ष या सभापति चुना गया था। परंतु जब संविधान सभा का गठन हो गया और उसके बाद जब अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 2 टर्म इनका कार्यकाल 2 टर्म था, है ना, कि लगातार 2 बार जो है राष्ट्रपति बनने का अवसर प्राप्त हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति और उसके बाद द्वितीय राष्ट्रपति के कार्यकाल के रूप में भी इन्होंने संपन्न किया, राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। तो इस तरह से अगर परीक्षा में आते हैं कि अस्थाई और अस्थाई, संविधान सभा के प्रथम सभापति के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थाई अध्यक्ष सभापति निर्वाचित किया गया। आप सभी जानते हैं जो हमारा संविधान है उसका कौन जो है एक प्रोटेक्टर है, संविधान का संरक्षक कौन है एज ए गार्जियन के रूप में। तो आप सभी को जानना होगा कि जो हमारा संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गार्जियन के रूप में सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। दूसरी बात, 26 नवंबर 1946 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन आप सभी जानते हैं कि लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत में लागू हो गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान में क्या क्या था? प्रस्तावना था, प्रेम्बल। उस समय कितने भाग थे? 22 भाग। उस समय कितने अनुच्छेद थे? 395। और कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। और वर्तमान में अब कितने जो है आप देखें, संविधान में बराबर संशोधनों उपरांत, मतलब भारतीय संविधान में 105वां संशोधन के उपरांत कितने भाग बन हो गए? 25 भाग हो गए। 448 अनुच्छेद हैं वर्तमान में और कुल 12 अनुसूचियां हैं। इस तरह से आप सभी के समक्ष हमने एक संविधान के महत्वपूर्ण तथ्यों का एक संग्रह हमने तैयार किया कि आप सभी को आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।